प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2024 और पीटीटी एग्जाम 2024 की तैयारी करें दोस्तों, अगर आप भी बीएसटीसी एग्जाम 2024 या फिर आप पीटीटी एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को ध्यान से पूरा देखेंगे और लास्ट में कमेंट करेंगे कितने प्रश्न आपका सही होते हैं दोस्तों। इस क्लास पर अपन राजस्थान सामान्य ज्ञान के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले, जो कि एग्जाम में क्या होते हैं दोस्तों, बार बार घुमा फिरा के आते हैं, ठीक है ना। तो क्लास को आप ध्यान से पूरा देखेंगे और लास्ट में कमेंट करेंगे आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। चलिए विद्यार्थियों, आज की इस क्लास का शुभारंभ कर लेते हैं। क्लास का पहला प्रश्न क्या पूछा, देखिए, राजस्थान का कानपुर बताओ भाई। दोस्तों राजस्थान का कानपुर किसे कहते हैं, कमेंट कीजिए। उदयपुर को, भरतपुर को, कोटा को, अजमेर को बताओ। अरे राजस्थान का कानपुर किसे कहते हैं बताना आपको, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, कोटा ऑप्शन आपका राइट है। इस प्रश्न क्या बोलते हैं, इसे राजस्थान की शिक्षा नगरी बोलते हैं, एजुकेशन सिटी, ठीक है ना। इसे और क्या बोलते हैं, इसे राजस्थान का नालंदा भी बोलते हैं, और इस प्रश्न क्या बोलते हैं, राजस्थान का कानपुर भी कहते हैं। यानी कोटा ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना, कोटा ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा आपसे, राजस्थान के उत्तर से दक्षिण की लंबाई बताओ भाई। दोस्तों राजस्थान के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी, कमेंट कीजिए। 826 किलोमीटर, 760 किलोमीटर, 970 किलोमीटर, यहाँ दोस्तों आपकी 670 किलोमीटर बताओ। उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी, कमेंट कीजिए दोस्तों। ये सीमा बहुत पूछता है आपको एग्जाम में कि राजस्थान के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। तो कितनी दोस्तों आपकी 826 किलोमीटर, क्या दोस्तों किलोमीटर में, ठीक है ना। जो भी किलोमीटर बता रहा है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल। कितने दोस्तों आपकी 826 किलोमीटर क्या दोस्तों राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है, ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा आपसे, रोटू कन्वर्जन क्षेत्र बताओ भाई। दोस्तों कौन सा क्षेत्र आपका रोटू कंजर्वेशन क्षेत्र कहाँ पर, कमेंट कीजिए। अजमेर में, अलवर में, भरतपुर में या नागौर में। सभी विद्यार्थी एक साथ कमेंट करेंगे, ठीक है ना। क्लास बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्लास को आप पूरा देखिए और बताइए भाई। तो देखो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, नागौर ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है दोस्तों रोटू कन्वर्जन क्षेत्र कहाँ पर आपका, नागौर में स्थित है। यानी डी को लॉक करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में हीरे की खान बताओ। दोस्तों हीरे की खान कहाँ पर, कमेंट कीजिए। राजस्थान में हीरे की खान कहाँ पर है वो आपको बताना है। भीलवाड़ा में, अजमेर में, प्रतापगढ़ में, जयपुर में बताओ। हीरे की खान बहुत पूछता है एग्जाम में, ठीक है ना दोस्तों। तो राजस्थान में हीरे की खान कहाँ पर आपकी, प्रतापगढ़ में। कहाँ पर, प्रतापगढ़, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा आपसे दोस्तों, इस्वाल सभ्यता बताओ। इस्वाल सभ्यता कहाँ पर है, सभ्यताओं से बहुत पूछता है एग्जाम में। तो बताओ इस्वाल सभ्यता कहाँ पर आपको बताना है, अजमेर में, उदयपुर में, सिरोही में या भीलवाड़ा में बताओ। इस्वाल सभ्यता कहाँ पर आपकी, तो ये सभ्यता कहाँ पर आपकी, उदयपुर। जो भी ऑप्शन बी बता रहा है उदयपुर कमेंट कर रहा है, उदयपुर ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा आपसे, शिशुपाल वध। दोस्तों कौन सी रचना आपकी शिशुपाल वध है ना, इसकी रचना किसने, कमेंट कीजिए। शिशुपाल वध की रचना किसने की थी वो आपको बताना है। शिशुपाल वध ग्रंथ है, इसकी रचना किसने की थी वो आपको बताना है। श्रीमल मिश्र ने, पृथ्वीराज राठौड़ ने, महाकवि माघ ने, दोस्तों आपके जानक ने। तो देखो शिशुपाल वध को लिखने वाले कौन थे आपके दोस्तों, महाकवि माघ, ठीक है ना। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, बीनमाल में, ठीक है ना। सी ऑप्शन आपका राइट है, महाकवि माघ। इन्होंने दोस्तों क्या किया, शिशुपाल वध की रचना की थी। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा आपसे, देखो क्रांति बड़ी इंपॉर्टेंट है। कौन सी दोस्तों क्रांति आपको, 1857 की क्रांति के समय जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था बताओ भाई। पीएम मतलब दोस्तों आपका पॉलिटिकल एजेंट, फटाफट कमेंट कीजिए भाई। दोस्तों क्रांति के समय जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था वो आपसे पूछाएं, निक्सन, मॉरिसन, ईडन या दोस्तों आपके कर्नल लॉक। तो देखो यहाँ पर कौन सा राइट है आपका, ईडन राइट है, ठीक है दोस्तों। क्रांति के समय जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था आपका, ईडन था, सी ऑप्शन आपका राइट है। देखो क्रांति से ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते दोस्तों, अगर आपको ये प्रश्न नहीं आते तो काम बहुत टेढ़ा है। ये प्रश्न आप पक्के याद कर लेना, क्योंकि ये प्रश्न क्या दोस्तों एग्जाम बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए, जयपुर पर किस वंश ने शासन किया बताओ भाई। दोस्तों जयपुर पर है ना कौन से राजवंश ने शासन किया था, बाटी ने, चौहानों ने, कछवाओं ने, दोस्तों जाटों ने। तो देखो दोस्तों जयपुर पर शासन करने वाले कौन थे आपके, कछवा, ठीक है ना। दोस्तों जयपुर पर अधिक समय शासन किसने किया था, कछवा राजवंश ने किया था, सी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी यहाँ पर सी बता रहा है सी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों अगर क्लास पसंद है तो क्लास को लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है ना। क्लास को लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, वीर ससई ग्रंथ बताओ। देखो रचना पूछिए आपसे, ग्रंथ कौन सा दोस्तों आपका, वीर ससई। ये ग्रंथ किसने लिखा, कमेंट कीजिए। पृथ्वीराज राठौड़ ने, हीरालाल शास्त्री ने, श्रीमल मिश्र ने, दोस्तों आपके बांकीदास ने। तो देखो वीर ससई दोस्तों कौन लिखने वाले थे आपके, श्रीमल मिश्र। ये क्या दोस्तों आपके राजस्थान के राज्य कवि, क्या दोस्तों अपने राज्य कवि कौन है, श्रीमल मिश्र। इन्होंने दोस्तों किस रचना की थी, वीर ससई की रचना की थी, ठीक है ना। यहाँ पर जो भी सी बता रहे हैं सी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, ओन का घर बताओ।
उनका घर किसे कहते हैं, कमेंट करेंगे भाई। उनका घर किस जिले को कहते हैं बताना आपको, बाड़मेर को, बीकानेर को, सिरोही का, जयपुर को, बताओ। उनका घर दोस्तों किससे कहते हैं, बीकानेर क्या कहलाता है आपका, उनका घर कहलाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना, बी ऑप्शन आपका राइट है। और बीकानेर में कौन सा किला बना हुआ है, जूनागढ़ किला, उस दोस्तों क्या बोलते हैं, जमीन का जेवर भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, किस दुर्ग में सर्वप्रथम लिफ्ट लगाई गई, बताओ भाई। देखो अभी बड़े बड़े मॉल होते हैं, उसमें क्या होता है दोस्तों, लिफ्ट होती है, ठीक है ना, ऊपर से नीचे जाने वाली क्या होती है, एक लिफ्ट होती है। तो इनमें से दोस्तों आपको बताना है, इन चारों में से, ठीक है ना, सबसे पहले लिफ्ट कहाँ लगी थी वो आपको बताना है। तारागढ़ दुर्ग में, लोहागढ़ में, जूनागढ़ में, और दोस्तों आपको कुंभलगढ़ में, बताओ किस दुर्ग में सर्वप्रथम लिफ्ट लगाई गई थी। सीढ़ियाँ का उपयोग बहुत कम हुआ, क्या हुआ दोस्तों, लिफ्ट लगाई गई ऊपर नीचे आने के लिए। तो देखो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, बताओ फटाफट। वेरी गुड, कहाँ पर, जूनागढ़ दुर्ग। और जूनागढ़ कहाँ पर आपका, बीकानेर में, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा आपसे, चिले का टीला, बताओ भाई। चिले का टीला कौन से दुर्ग में, कमेंट कीजिए, किसे कहते हैं बताओ। चिले का टीला किस दुर्ग को कहा जाता है आपको बताना है, जयगढ़ को, कुंभलगढ़ को, सोनारगढ़ को, तारागढ़ को, बताओ। चिले का टीला का संबंध किससे, कमेंट कीजिए। तो ये किसे कहते हैं दोस्तों, जयगढ़ किले को क्या बोलते हैं दोस्तों, चिले का टीला बोलते हैं। और यहाँ पर क्या दोस्तों, यहाँ पर तोपें बनाने का, क्या दोस्तों, यहाँ पर तोप बनाने का कारखाना कहाँ पर है आपका, तोप बनाने का कारखाना कहाँ पर है आपका, तो जयगढ़ में। और जयगढ़ किला है कहाँ पर आपका, जयपुर में। कहाँ पर दोस्तों हो जाएगा ये किला, जयपुर में। ए ऑप्शन आपका राइट है। जो भी साथी ऑप्शन ए बता रहे हैं, शानदार दोस्तों। अगला प्रश्न की क्या पूछा आपसे, गलियों का शहर, बताओ भाई। गलियों का शहर है, हवेलियों का शहर है, तो बताओ गलियों का शहर किसे कहते हैं, कमेंट कीजिए। उदयपुर को, भरतपुर को, बाड़मेर को, या जैसलमेर को। तो देखो हवेलियों का शहर या गलियों का शहर कौन सा होगा आपका, जैसलमेर। जो भी ऑप्शन डी राइट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। अगर आप BSTC एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हो तो देखो अपना कोर्स लॉन्च हो चुका है। आप क्या करें, प्ले स्टोर से RP स्टडी ऐप को डाउनलोड कीजिए। यहाँ से आप कोर्स परचेज कर सकते हो दोस्तों। बहुत ही अच्छा कोर्स है, इसमें पूरा न्यू मटेरियल है, ठीक है ना। जो न्यू सिलेबस है, न्यू GK वो आपको पढ़ाया जा रहा है। पूरा आपका सब्जेक्ट इसमें मिलने वाले, साथ में टेस्ट वगैरह सब मिलेंगे, ठीक है, नोट्स वगैरह। तो आप क्या करें, प्ले स्टोर से RP स्टडी ऐप को डाउनलोड करेंगे। अगर आप पूर्ण नाइट पेपर दोस्तों खरीदना चाहते हो, देखो पेपर भी आपको क्या है, यहाँ पर कोर्स के साथ में पेपर फ्री है, ठीक है ना। कोर्स के साथ में दोस्तों क्या है, कोर्स के साथ में पेपर फ्री है। अगर अलग से पेपर चाहिए आपको कि मुझे कोर्स नहीं लेना है, ओनली फॉर क्या लेना है, मुझे पुराने 15 वर्ष के पेपर लेने टेस्ट के रूप में, तो वो दोस्तों आपको मात्र 50 रुपये मिल जाएंगे, ठीक है। इसलिए क्या करना है आपको, प्ले स्टोर से RP स्टडी ऐप डाउनलोड करना है। अगर कोई भी दिक्कत तो देखो नीचे नंबर दिख रहा है, इस पर आप क्या करें, कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। अब अपना आगे बढ़ें। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा आपसे, हाँ, राजस्थान की पहली महिला विधायक कौन थी, बताओ भाई। दोस्तों राजस्थान की पहली महिला विधायक कौन थी वो आपको बताना है। यशोदा देवी, लक्ष्मी गहलोत, पायल शर्मा, या दोस्तों आपकी निवेदिता चौधरी, बताओ। राजस्थान की पहली विधायिका कौन थी, महिला विधायिका पूछा है, बताओ। फटाफट सभी कमेंट करो भाई। और यहाँ पर क्या कमेंट आ रहा है, यशोदा देवी ऑप्शन आ रहा है ए। वेरी गुड दोस्तों। कौन होगी दोस्तों आपकी, यशोदा देवी, ए ऑप्शन आपका राइट है। ये दोस्तों क्या थी आपकी राजस्थान की पहली महिला विधायक थी, ठीक है ना। ए ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। आगे बढ़े। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा आपसे, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की लंबाई, बताओ भाई। दोस्तों राज्य के पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है वो आपको बतानी है। 869 किलोमीटर, 760 किलोमीटर, 660, या दोस्तों आपकी 540 किलोमीटर। तो देखो दोस्तों उत्तर से दक्षिण की लंबाई यहाँ पर नहीं पूछा है, तो क्या पूछी, पूर्व से पश्चिम का पूछा है। तो कितनी दोस्तों होगी आपकी 869 किलोमीटर, ठीक है। 869 किलोमीटर कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन ए में, ठीक है ना। ए ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा आपसे, 9 सभ्यता, बताओ भाई। 9 सभ्यता कहाँ पर, कमेंट कीजिए। देखो दोस्तों हमारी क्लास कब होती है, एक क्लास मॉर्निंग 7 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम को 8 बजे, ठीक है ना। देखो शाम को 8 बजे क्या दोस्तों लाइव क्लास सभी को आना है, ठीक है ना। 8 बजे भी क्या दोस्तों क्या करेंगे, लाइव क्लास को ज्वाइन करेंगे। और कमेंट करें भाई 9 सभ्यता कहाँ पर है आपकी, भरतपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, या दोस्तों आपकी जयपुर में। तो देखो दोस्तों 9 सभ्यता कहाँ पर हो जाएगी आपकी, ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल कहाँ पर, भरतपुर में क्या 9 सभ्यता है। और यहाँ पर कौन सा किला है दोस्तों आपका, लोहागढ़ किला। लोहागढ़ दुर्ग कहाँ पर है आपका, वो भी भरतपुर में, ठीक है ना। बिल्कुल आगे बढ़ो दोस्तों। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा आपसे, चूलिया जलप्रपात, बताओ भाई। ये जलप्रपात बड़ा फेमस है, कौन सा दोस्तों आपका, चूलिया जलप्रपात, किस नदी पर है, कमेंट कीजिए। माई पर, सोम पर, चंबल पर, लुणी पर, बताओ। चूलिया जलप्रपात है, ये किस नदी पर है आपको बताना है। तो ये जलप्रपात दोस्तों किस नदी पर हो जाएगा आपका, चंबल पर। जो भी चंबल कमेंट करा सी बता रहा है, सी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। अगला देखिए जैत सागर झील, बताओ भाई। जैत सागर झील कहाँ पर, कमेंट कीजिए दोस्तों। कोटा, जयपुर, अजमेर या बूंदी, बताओ। जैत सागर झील कहाँ पर है, सभी साथी कमेंट कीजिए। तो देखो जैत सागर कहाँ पर आपकी, बूंदी में। जो भी ऑप्शन डी राइट कर रहा है, बावड़ियों का शहर बूंदी, ठीक है, बिल्कुल डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, कपिल मुनि का आश्रम, बताओ। कपिल मुनि का मेला पूछ ले आपसे,
कि इनका मेला कहाँ लगता है, इनका यहाँ पर इनका आश्रम कहाँ पर है, तो बताओ फटाफट। प्रतापगढ़, सिरोही, बाड़मेर, बिल्कुल बीकानेर। तो देखो कपिल मुनि का मेला कहाँ लगता है आपका कोलायत, कहाँ पर दोस्तों, कोलायत। और कोलायत किस में आता है दोस्तों, आपका कोलायत आता है बीकानेर में। तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट है यहाँ पर, बिल्कुल दोस्तों कपिल मुनि का आश्रम कहाँ पर होगा, बीकानेर ऑप्शन आपका राइट है। जो विद्यार्थी ऑप्शन डी राइट कर रहे हैं, डी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। अगला प्रश्न ये की दोस्तों, कि झील के निर्माण में देवताओं ने अपने नाखूनों से किया, बताओ भाई। देखो ये झील बड़ी फेमस है भाई, ठीक है ना दोस्तों, बताना आपको किस झील का निर्माण किया दोस्तों, देवताओं ने अपनी नाखूनों से उस झील का निर्माण किया था। नक्की झील, कायलाना झील, कोलायत या पिछोला झील। तो नाखून और नक्की मतलब नाखून से खोदी गई झील है कहाँ पर आपकी, माउंट आबू सिरोही में। ये क्या दोस्तों आपकी सर्वाधिक ऊंची झील, क्या दोस्तों सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। सबसे ऊंची झील कौन सी आपकी, नक्की झील, कहाँ पर आपकी, माउंट आबू में। इसका निर्माण किसने किया दोस्तों, देवताओं ने अपने नाखूनों से किया, ऐसा माना जाता है। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए भाई, राजस्थान की अभ्रक नगरी बताओ। राजस्थान की अभ्रक नगरी कौन सी, कमेंट कीजिए भाई। भरतपुर, भीलवाड़ा, जयपुर या दौसा, कोटा, बताओ। राजस्थान की अभ्रक नगरी कौन सी है वो आपको बताना है। तो देखो अभ्रक नगरी भीलवाड़ा, वस्तु नगरी अभ्रक नगरी कौन सी होगी आपकी, भीलवाड़ा ऑप्शन आपका राइट है। जो भी ऑप्शन बी राइट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही। अगला प्रश्न देखिए भाई, उम्मेदगंज पक्षी विहार कहाँ पर, बताओ भाई। उम्मेदगंज पक्षी विहार कहाँ पर, कमेंट कीजिए। कोटा में, भीलवाड़ा में, उदयपुर में, अजमेर में, बताओ। उम्मेदगंज पक्षी विहार कहाँ पर आपको बताना है। तो ये पक्षी विहार कहाँ पर आपका, कोटा में, बिल्कुल। मुकुंदरा एसपी कहाँ पर है, वो भी कोटा में है, ठीक है ना। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए भाई, तिलस्वा महादेव मेला बताओ भाई। तिलस्वा महादेव मेला कहाँ पड़ता, कमेंट कीजिए। जयपुर, भीलवाड़ा, सिरोही, अजमेर, बताओ। तिलस्वा दोस्तों महादेव मेला है, ये कहाँ पर पड़ता है आपको बताना है। तो ये मेला दोस्तों कहाँ पड़ता है आपका, बिल्कुल कहाँ पर, भीलवाड़ा। जो भी ऑप्शन बी राइट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा आपसे, वीर बाला कालीबाई का संबंध बताओ भाई। कालीबाई का संबंध कहाँ से, कमेंट कीजिए। यहाँ पर आपसे पूछे दोस्तों रास्तापाल, क्या पूछे दोस्तों आपसे, रास्तापाल हत्याकांड का संबंध किससे है, तो कालीबाई से। अब रास्तापाल है कहाँ पर आपका, कहाँ पर, डूंगरपुर में। यानी कालीबाई का संबंध कहाँ से दोस्तों, डूंगरपुर जिले से इनका संबंध है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखो क्लास का अंतिम सवाल है। देखिए राज्य का पहला रोपवे बताओ भाई। राजस्थान का पहला रोपवे कहाँ लगेगा, कमेंट कीजिए। पहला रोपवे बहुत बार आ चुका है एग्जाम में, ठीक है ना। उदयपुर में, अजमेर में, कोटा में, जालोर में। तो फर्स्ट रोपवे दोस्तों कहाँ पर आपका, जालोर में। कहाँ पर, सूंदा पर्वत पर, कहाँ पर, सूंदा पर्वत, जालोर। जो भी यहाँ पर जालोर कमेंट कर रहे हैं, जालोर ऑप्शन आपका राइट है। दोस्तों देखो क्वेश्चन सारे बड़े इंपॉर्टेंट थे, आप कमेंट करेंगे आपके 25 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए, ठीक है ना। आपके सही कितने हुए सभी सारे कमेंट करेंगे। और क्लास के लिए ये भी कमेंट कीजिए दोस्तों। क्लास डेली आती है, क्लास को डेली ज्वाइन करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, ताकि जब भी क्लास है आपको पता चल जाए, ठीक है। और आप क्या करें, प्ले स्टोर से RP स्टडी आपको डाउनलोड कीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल RP स्टडी टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। जय हिंद।